सोचिए, एक भव्य महल जो एक साथ झील के बीचों बीच तैरता हुआ नजर आता है। इसकी सफेद और लाल दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती है और इसका खूबसूरत प्रतिबिंब पानी की सतह पर लहरता रहता है। स्वागत है निर्मल, त्रिपुरा का मशहूर वाटर पैलेस, जो भारत की सबसे अनोखी सही निवासों में से एक है और देश का सबसे बड़ा वाटर पैलेस भी है। रुद्रसागर लेक के बीच, मेलागौर के पास और अगरतला से लगभग 53 किलोमीटर दूर स्थित निर्महल सिर्फ एक खूबसूरत स्मारक ही नहीं है, यह त्रिपुरा की सही सोच, बेहतरीन वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति विरासत का एक जीवन प्रतीक है। आज हम इस अद्भुत महल के रोमांचक इतिहास, इसकी बेहतरीन वास्तुकला और आज तक बने हुए इसकी खास अहमियत के बारे में जानेंगे। निर्महल की कहानी शुरू होती है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर से, जो त्रिपुरा के रियासत के आखिरी शासक महाराजा थे। महाराजा अपने दूरदर्शी सोच के लिए जानी जाती थी। उनकी इच्छा थी कि भारत में एक ऐसा ग्रीष्मकालीन सही विश्राम स्थल बनाया जाए जैसा पहले कभी न देखा गया हो। रुद्रसागर झील की मनमोहक सुंदरता से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसा महल की कल्पना की जो पानी पर शांतिपूर्वक तैरता हुआ दिखाई दी। 1930 में निर्महल का निर्माण आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जिम्मेदारी प्रसिद्ध ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी मार्टिन एंड बर्न को दी गई, जो भारत की कई प्रतिष्ठित इमारतों के निर्माण के लिए मशहूर थी। इस महल को पूरा होने में लगभग 9 साल लगे और 1938 तक भव्य निर्महल रुद्रसागर झील के बीच शान से खड़ा था। यह महल सही परिवार के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह भी गर्मियों की तेज गर्मी से राहत पाती थी और साथ ही रुद्रसागर झील के मनमोहक दृश्यों और चारों ओर फैले रहे बड़ी प्रकृति का अद्भुत आनंद लेते थे। निर्महल की सबसे दिलचस्प खासियतों में से एक है इसकी अनोखी वास्तुकला। भारत की अधिकांश महलों की तरह सिर्फ एक ही शैली की पालन करने की बजाय निर्महल में हिंदू और मंगल वास्तुकला का बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिलती है। इस महल में सुंदर गुंबद, सुंदर मेहरबान सागाबाती जारुकी ऊंची ब्रुश, खुली मंडप और खूबसूरती से बनी पुलियन इसकी शान को और भी बढ़ा देती है। संगमरमर और बालुआ पत्थर से निर्मित इसकी सफेद दीवारें लाल रंग की सजावट के साथ रुद्रसागर झील के नीले पानी के बीच एक अविस्मरणीय दृश्य पेश करती है। महल में लगभग 24 कक्षा है और इसके 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी भाग, जिसे अंदर महल कहा जाता है, सिर्फ सही परिवार के उपयोग के लिए सुरक्षित था। पूर्विक भाग एक खुली आकाश के रंगमंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
जहां नृत्य प्रदर्शन, संगीत समारोह, नाटक और विविध संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन होता था। यहीं महाराजा और उनकी मेहमान इन मनोरंजक प्रस्तुतियों का आनंद लेते थे। महल से 2 भव्य सीढ़ियां सीधी रुद्रसागर झील तक उतरती है, जिनकी माध्यम से सही परिवार सुंदर सजाई गई नौकाओं में बैठकर महल में प्रवेश करता था। जरा कल्पना कीजिए कि सही दौर में निर्महल के अंदर का जीवन कैसे रहा होगा। सड़क के रास्ते नहीं, बल्कि मेहमान शान रुद्रसागर झील के पानी पर सजी हुई नौकाओं में सफर करते हुए महल तक पहुंचते थे। सही परिवार अपनी गर्मियां यह ठंडी झील के हवाओं, सुंदर ढवांतु, मधुर संगीत समारोहन और रंग बिरंगी संस्कृति कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए बिताता था। खुली आंगनों में शास्त्रीय संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती थी और पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन महल की शोभा बढ़ाती थी। वहीं महल की बालकोनियों से रुद्रसागर झील पर डूबती सूरज का मनमोहक और विहंगम दृश्य देखने को मिलता था। निर्महल सिर्फ एक सही निवास नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां कला, संस्कृति, मनोरंजन और सही सानो सकट का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। निर्महल त्रिपुरा के इतिहास में एक बहुत ही खास स्थान रखता है। ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा नगर योजना और बुनियादी ढांचे की विकास के माध्यम से आधुनिक त्रिपुरा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन किलों के विपरीत, जो मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए बनाया जाती थी, निर्महल शांति, कलकमत अभिव्यक्ति और सही जीवन शैली का प्रतीक था। ये भारत की संस्कृति, एकता और समन्वय का भी प्रतीक है, जहां विभिन्न वास्तुकला परंपराओं का अद्भुत संगम एक ही भव्य स्मारक में देखने को मिलता है। भारत की आजादी के बाद निर्महल की देखभाल का जिम्मा धीरे धीरे त्रिपुरा सरकार ने संभाल लिया और बाद में इसके आम जनता के लिए खोल दिया गया। निर्महल सिर्फ पानी से घिरा एक खूबसूरत महल नहीं है, ये एक महाराजा की सपना का साकार रूप है। अगर आपको निर्महल के इतिहास और इसकी महत्व के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनके इतिहास और यात्रा से प्यार है।